भीम आए और भीम ने आकर कहा अर्जुन से चलो चलो चलो, मुझे जंगल में शंकर का शिवलिंग मिल गया, तुम्हें जल चढ़ाना है, जल्दी चलो, जल भरो, जल्दी चलो। भीम के कहने पर अर्जुन ने, युधिष्ठिर ने लोटा भरकर जल लिया। जल लेकर जंगल में शंकर जी को चढ़ाने के लिए गए। जो भीम ने शंकर का स्वरूप बताया था, उसी स्वरूप पर अर्जुन ने और युधिष्ठिर ने जल चढ़ा दिया। जैसे ही जल चढ़ाया, अर्जुन युधिष्ठिर आए और उन्होंने भोजन कर लिया। जैसे ही भोजन करा, भीम तो खूब तेज हंसा। जब आप लोग शिव महापुराण के पंडाल की मिट्टी को अपने सिर से लगाती हो, सीहोर कुबरेश्वर धाम जाकर वहां के कंकर की पूजन करती हो, कंकर लाती हो, कंकर बीनती हो, रुद्राक्ष लाती हो, लोग तुमको देखकर हंसते हैं, ताना कसते हैं, हंसते हैं। आज वही की वही महाभारत के वन पर्व में वर्णन आता है। भीम, जैसे ही अर्जुन ने भोजन करा, जैसे ही युधिष्ठिर ने भोजन करा और भीम ने हंसना चालू करा, तो अर्जुन ने पूछा, क्यों रे भीम, तू क्यों हंस रहा है, क्या हो गया ऐसा? युधिष्ठिर ने पूछा, भीम तुम हंस क्यों रहे, हुआ क्या? हम भोजन कर रहे हैं और तुम हंस रहे हो। भीम कहने लगे कि मैं तुम दोनों को देखकर इसलिए हंस रहा हूं कि आज तुम दोनों ने जो शंकर जी का शिवलिंग समझकर तुमने जो जल चढ़ाया है, वो शिवलिंग नहीं था। मैंने पेड़ को काट दिया था, उसका जो नीचे का ठूठ था उसी को मैंने गोल कर दिया था और उसी पर मैंने पत्तियां रख दी थी, और तुम उसको शंकर का शिवलिंग समझकर उस पर जल चढ़ा दिए। तुम शंकर का शिवलिंग चढ़कर तुमने जल चढ़ा दिया और जल चढ़ाकर तुमने भोजन कर लिया, तुमने उसको पहचाना नहीं। अर्जुन ने कहा, ये भीम, तूने भले लकड़ी को काटकर जड़ को शिवलिंग बनाया हो, पर हमारी दृष्टि में जब हमने जल चढ़ाया तो वो दिल से चढ़ाया, दिल से चढ़ाया तो वो कंकर भी शंकर हो गया। दिल से चढ़ाया तो वो लकड़ी की जड़ भी शिवलिंग। शिवलिंग भीम कहने लगा, मैं नहीं मानता कि वो शिवलिंग हो गया, अब भी उखाड़ कर फेंकता हूं। अब भी महाभारत का वन पर्व कहता है, महाभारत की कथा को यदि पढ़ोगे तो उसका वन पर्व पढ़िएगा, उस वन पर्व की कथा कहती है, भीम ने कहा मैं अब भी उखाड़ कर फेंकता हूं। अर्जुन ने कहा ठीक है, चलो। युधिष्ठिर चले, अर्जुन चले। भीम ने पत्तियां हटाई और पेड़ की जड़ को उखाड़ने लगे। भीम जैसे ही उस पेड़ की जड़ को उखाड़ने लगे, वन पर्व की कथा कहती है महाभारत की, भीम जमीन में छाती तक धंस गए तो भी उस जड़ को उखाड़ नहीं पाए। जड़ को उखाड़ नहीं। अर्जुन ने कहा, भीम उखाड़ो उखाड़ो उखाड़ो। अब तो भीम को गुस्सा आ गया, उस जड़ के आसपास में भीम ने खोदना चालू कर दिया। पूरी जड़ को उखाड़ने के लिए भीम ने जो आसपास खोदना प्रारंभ करा, भीम के 2 वर्ष केवल उस खड्डे को खोदने में निकल गए, परंतु वो जड़ का सिरा, आखिरी का छोर नहीं मिला। 2 साल तक, 2 वर्ष तक भीम खोदता रहा, तो भी उस वृक्ष की जो जड़ थी उसका सिरा नहीं मिला। भीम रोज उखाड़ता, पर वो उखड़ता नहीं, रोज उखड़ता नहीं। कहते हैं कि भीम के खोदने से जमीन में से, पताल में से पानी निकलने लगा, पर वो जड़ का सिरा नहीं मिला। आखिरी में भीम अर्जुन के सामने हाथ जोड़कर बोला, एक लोटे जल में और सच्चे विश्वास में ये बल है कि कंकर भी शंकर बन जाता है और जड़ भी परमात्मा बन जाता है। लोग कहते हैं सीहोर का कंकर शंकर है, कंकर शंकर। सीहोर के रुद्राक्ष में ऐसा क्या है? और मेरी जीजियों, दुनिया के लोग आप लोगों को बहुत पागल बनाएंगे, मूर्ख बनाएंगे, कहेंगे कि हम यहाँ पर जो रुद्राक्ष बेच रहे हैं वो सीहोर का है। नहीं, सीहोर का रुद्राक्ष
पैसे से नहीं बिकता। सीहोर का रुद्राक्ष कोरियर कर कर नहीं भेजा जाता। सीहोर का रुद्राक्ष कोई आपको ले जाकर नहीं दे सकता। सीहोर का रुद्राक्ष यदि तकलीफ आएंगे अपना हाथ आगे करेंगे, भोलेनाथ का नाम लेंगे, रुद्राक्ष लेंगे, वही रुद्राक्ष तुम्हारी जिंदगी की संवारने वाला है। वो बिकता नहीं, वो बिकता नहीं, वो बेचा नहीं जाता। किसी अंदाजे में मत रहना कि आप लोग सोचो कि ये यहाँ पर जो कथा के बाहर इतनी सारी दुकान लगती है तो हो सकता है सीहोर वाले बाबा की लगती है। सीहोर वाला बाबा अकेला आता है और ये कुबेरेश्वर धाम आता है। ये कुबेरेश्वर बाबा की पोथी और बाबा, उसको ना तुम्हारी इन दुकानों से मतलब है ना व्यापारों से मतलब। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, भजन करो, कथा सुनो, जल पियो, प्रसाद पाओ, भूमि पर सहन करो, अपना दुख शिव को कहो और अपने घर को जाओ। यही बस शिव पुराण का एक नियम है। क्या देगा वो जान। सीहोर वाला बाबा ना तो कभी भभूति देता है, ना बेल देता है, ना तुमसे मिलता है। सीहोर वाला बाबा ना कभी तुम्हारे हाथ में कोई चीज देता है, ना कोई उपाय। सीहोर वाला बाबा इस व्यास पीठ से उतरने के बाद कभी कोई उपाय भी 50 बार पूछोगे तो भी नहीं बताएगा कि बाबा ऐसा दुख है क्या करें। नहीं, कुछ है ही नहीं हमारे को। शिव भजो, एक लोटा जल चढ़ाओ, शंकर का भजन करो। जो देगा मेरा कुबेरेश्वर बाबा देगा। आप आस लेकर आए हो, बैठे हो। एक पत्र है, एक पत्र में एक भाई ने लिखा, कितना सुंदर किया। एक विश्वास किसको कहते हैं, एक भरोसा किसको कहते हैं, एक दृढ़ता किसको कहते हैं, वो शिव, वो शंकर की कथा। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो। भीम 2 वर्ष तक खड्डा खोदता रहा, खोदता रहा। पाताल का जल निकल गया पर वो वृक्ष की जड़ का सिरा नहीं मिला। महाभारत का वन पर्व कहता है कि भीम हार गए, थक गए। और भीम हारा, थका, और भीम ने कह दिया कि अर्जुन, मैं समझ गया कि एक लोटे जल में वो बल है कि लकड़ी की जड़ को भी वो शिव के रूप में दड़ित कर देता। लोग पूछते हैं एक लोटा जल सारी समस्या का हल कैसे हो सकता है। कई पत्रकार भी प्रश्न करते हैं एक लोटा जल सारी समस्या का हल ये कैसे हो सकता है। हमने कहा एक लोटा जल माता पार्वती ने चढ़ाया था, शिव जी मिल गए। एक लोटा जल भगवान राम ने चढ़ाया था,
लंका का राज्य मिल गया। एक लोटा जल भगवान नारायण ने चढ़ाया था तो माता लक्ष्मी मिल गई थी। एक लोटा जल स्वयं इंद्र ने चढ़ाया था तो पूरी सत्ता प्राप्त हो गई थी। एक लोटा जल भगवान कृष्ण ने चढ़ाया था तो 1,77,186 बच्चे हो गए थे। एक लोटा जल स्वयं देवता स्वयं समर्पित करते हैं। स्कंद पुराण को अगर उठाकर देखेंगे और स्कंद पुराण को अगर आप अध्ययन करेंगे तो स्कंद पुराण के एक पृष्ठ को यदि पढ़ेंगे, ऐसा कोई देवता नहीं है जो शंकर को एक लोटा जल नहीं चढ़ाता। इसीलिए इस नारे को प्रबल करा, एक लोटा जल सारी समस्या का हल। दुनिया में जितनी समस्या है उसका हल केवल एक लोटा जल है, केवल एक लोटा जल। अब उसमें आपको कहीं भटकना नहीं है, उसको कहीं इधर उधर आडंबर में जाना नहीं, कहीं यहां वहां नहीं जाना। हम आप सोचो कि सियोर वाले बाबा के पास में कुछ होगा, सियोर वाले महाराज के पास होगा, कुछ भी नहीं है, एक लोटा जल के सिवा। जल चढ़ाओ, किसी आडंबर में नहीं, किसी ढोंग ढकोसले में नहीं, कहीं आडंबर में नहीं फंसना, केवल शिव के मंदिर जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, एक कहीं बटा, कहीं नहीं कहा। हमारे उज्जैन में स्वामी जी महाराज श्री शांति स्वरूपानंद जी महाराज जी विराजमान हैं। सालों पहले, कई वर्ष बीत गए महाराज जी, आपकी विचार, आपकी सोच को मैं नमन करता हूं स्वामी जी को कि आपने उस समय पर, कई साल निकल गए, बरसों, उस समय पर विचार कर लिया था कि कई साधारण से गरीब लोग होंगे जो ना द्वारका जा पाएंगे, ना जगन्नाथ जा पाएंगे, ना रामेश्वर जा पाएंगे, ना बद्रीनाथ जा पाएंगे। तो स्वामी जी ने उज्जैन में ही चारों धाम बसा दिए और हर व्यक्ति उसका दर्शन कर लिया। ये आपकी उज्जवल विचार, मैं पूज्य स्वामी जी के लिए कहूंगा, उज्जवल विचार, उज्जवल सोच, उस समय की सोच को लेकर के आने वाली पीढ़ियां कहां सब दूर भटकेगी। एक ही जगह, एक ही जगह, उज्जैन में ही चारों धाम, चार धाम मंदिर के नाम से निर्मित कर, वही सुख। अगर विश्वास, महाभारत का वन पर्व कहता है कि भीम ने 2 साल तक खड्डा करा तो भी जिस पेड़ को भीम ने काटा था, जिसकी जड़ को भीम ने शिवलिंग बना दिया था, उसी जड़ को भीम हंसते हैं कि तुमने जल चढ़ा दिया और पानी में चढ़ाकर और भोजन कर लिया। वो तो शिव है ही नहीं, मैंने जड़ रखी थी, मैंने जड़ रखा था। वो जड़ भी शिव बन जाती है। जब प्रेम अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। जब आपका विश्वास दृढ़ हो जाए, समझ लेना कि शिव मिल गया। शिव कब मिलता है? आपके विश्वास। शिव बिना विश्वास के मिल ही नहीं सकता। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। आप शिव को स्वयं भगवान देवादिदेव महादेव कर रहे हैं तुमरुका जी से। हे तुमरुका, चंचुला के 9 जन्म पहले की कथा कहता हूं। भिलनी थी, खूंटा लगा था घर के आंगन में, जिस पर पति शिकार करने जाता था, जो पशु जीवित रहता था तो उसको लाकर बांध देता था, उसको लाकर बांध जीवित। और चंचुला ने करा क्या था? 9 जन्म पहले चंचुला ने 1 लोटा जल उस खूंटे पर लाकर डालना चालू करा। एक दिन पति ने वही रात्रि के समय पर जीवित कोई पशु को लाकर उस खूंटे से बांध दिया। पत्नी ने मना किया, पति माना नहीं, आखिरी में उसको जीव को ले जाकर उसने वध कर दिया।
पत्नी मना करती, पति नहीं मानता।